हमारी नेक्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, ठीक है। तो लेकिन अकाउंट्स में इसका थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है, सारे खर्चे, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक तरीके से खर्चा, लेकिन आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कैश का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। किसके लिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। कैश का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस चीज के लिए, चाहे तो एक्वायरिंग एसेट्स, ठीक है, क्रिएटिंग ए लायबिलिटी, या फिर फॉर अर्निंग फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर हम बोल सकते हैं रनिंग टू डे बिजनेस, ठीक है। कैश का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इन सब में से किसी के लिए भी, चाहे किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, एक्वायरिंग एन एसेट्स, ठीक है, किसी भी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए मतलब एसेट्स को खरीदने के लिए किया हुआ खर्चा एक्सपेंडिचर कहलाता है, ठीक है। चाहे कोई लायबिलिटी क्रिएट करने के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, या फिर रेगुलर बिजनेस को चलाने के लिए जो भी खर्चा होता है वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for the purpose of acquiring assets, ठीक है, goods and services is called expenditure, ठीक है। एक्सपेंडिचर जो होता है, ठीक है, हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में, एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू 3 parts. First one is the capital expenditure, second one is the revenue expenditure, and third is the deferred revenue expenditure. ओके, मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था रिसिप्ट्स का, ठीक है। रिसिप्ट में 2 रिसिप्ट बताई थी, कैपिटल एंड द रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल जो वर्ड थी, कैपिटल रिसिप्ट क्या थी, जो रिसिप्ट कभी कभी मिले, ठीक है, और रेवेन्यू क्या थी, डेली। इसी तरह सेम यहाँ पे भी यही होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर कभी कभी हो, ठीक है, रेगुलर में ना किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या हम एसेट्स रोज खरीदते हैं, नहीं, ठीक है। तो जब भी एक एसेट्स परचेज की जाती है, एसेट्स एक्वायर की जाती है, ठीक है, तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने से जो बेनिफिट होगा वो क्या मिलेगा हमें, लॉन्ग टाइम तक, अंडरस्टूड, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, जो भी खर्चा हमारे किसी एसेट्स को खरीदने के लिए या एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मानो हमारी कोई कार खराब हो रही काफी, अगर हमने उसमें बहुत मेजर, जैसे इंजन में अगर खराबी आ गई, अगर आप उसको रिपेयर नहीं करवाओगे तो वो आगे नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब उस पे खर्चा क्या होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ऐसा जो खर्चा होगा वो कौन सा होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई भी ऐसा खर्चा, एनी एक्सपेंडिचर जिससे क्या हो, एसेट्स एक्वायर हो या एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर व्हिच इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम यहाँ दे रखे हैं, अमाउंट स्पेंट फॉर द परचेज या इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, फर्नीचर, ठीक है। और इनसे जो बेनिफिट होंगे वो क्या मिलेंगे हमें, लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं, कई बार क्वेश्चन होता है वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिटर्न, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अंडरस्टूड, वेयर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट, ठीक है, रिटर्न है कहाँ लिखे जाते हैं, इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कौन सी साइड, एसेट साइड, अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेली के खर्चे होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, जो खर्चे करने पड़ते हैं, जरूरी होते हैं, वो कौन से होते हैं हमारे, रेवेन्यू, ठीक है। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, जो जिन
खर्चों को करने से हमें जो प्रॉफिट है वो एक साल में ही मिले, ठीक है, जो एक साल से ज्यादा के लिए मिले वो कैपिटल, और जिसमें एक साल तक ही मिले प्रॉफिट वो कौन से खर्चे होंगे हमारे, रेवेन्यू। अंडरस्टूड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स को सेल करना है तो गुड्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चे होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, जो आप माल बेच रहे हो उसकी जो भी लागत होगी, ठीक है, उसको खरीदने के लिए जो खर्चे कर रहे हो वो सारे क्या होंगे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। डेली के आप लेबर्स को वेजेस दोगे, ठीक है, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे, बिल्डिंग का रेंट दोगे, ठीक है, ये सारे खर्चे क्या है, जो भी रेगुलर ऑपरेशन होंगे, ठीक है, रेगुलर ऑपरेशन के जो भी खर्चे होंगे वो कौन से होंगे हमारे रेवेन्यू, एंड दे आर शोन ऑन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये कहाँ रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड, डेबिट साइड। अंडरस्टूड, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या होगा, क्या करने के लिए, एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो कैपिटल, और रेगुलर डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द एक्वाजिशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब बिजनेस की कमाने की जो क्षमता है, ठीक है। अगर देखो बिल्डिंग अगर क्या करेगा, अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, बिजनेसमैन अगर क्या करेगा बेटा, मशीन खरीदेगा, तो मशीन से प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, इट मींस उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसे खर्चे कौन से होंगे जिनसे क्या बढ़े, कैपेसिटी बढ़े बिजनेस की, ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी, वो होंगे हमारे कैपिटल, और जिससे अब बताइए मशीनों में कुछ रोज छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते नहीं करने पड़ते, कभी तेल डालना है, कभी कोई पुर्जा खराब हो गया, तो ये रेगुलर के लिए, तो जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेनिफिट मिलता है वो लॉन्ग टाइम तक, और रेवेन्यू से जो प्रॉफिट मिलता है विद इन 1 ईयर। अंडरस्टूड, और ये कहाँ शो किए जाते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड पे, ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसके बारे में मैं आपको क्लास में ही डिटेल बताऊंगी जब भी हमारी क्लास लगेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे अभी लास्ट अकाउंटिंग टर्म भी हमारी एक्सपेंडिचर थी, एक्सपेंडिचर मतलब भी खर्चा होता है और एक्सपेंसेस मींस भी खर्चा होता है, ठीक है, बट दोनों में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। रेगुलर, सिर्फ जब रेगुलर खर्चों की बात आ जाती है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विस, और दूसरे हम बोल सकते हैं जो भी खर्चे, ठीक है, सिर्फ किससे रिलेटेड हो, गुड्स को, गुड्स के सेल एंड परचेज से, ठीक है, गुड्स को बेचने और खरीदने से जो भी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है, एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग और सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया बेटा। तो इसमें कौन कौन से होंगे, लाइक द, आप क्या कर रहे हो, माल खरीद रहे हो, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी माल बेचने के लिए आप खरीद रहे हो उसकी लागत, ठीक है। रेगुलर का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, ठीक है, ये सारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है इनकम, ठीक है। इनकम जो होती है, इनकम मतलब आय, ठीक है, इनकम जो है रेवेन्यू मतलब भी आय होती है और इनकम मतलब भी, ये दोनों टर्म जनरली सेम होते हैं लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम अ रेवेन्यू, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अमाउंट रिसीव्ड
बेचते हैं उससे जो पैसे रिसीव होते हैं उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो होती है रिवेन्यू। समझ में आया बेटा कि जब भी कोई माल बेचते हैं, ठीक है, तो उससे जो पैसा मिलता है वो हमारी आय होती है, और उस आय का क्या नाम होता है, इसको भी हिंदी में आय बोलते हैं और इसको भी हिंदी में आय बोलते हैं, ठीक है। लेकिन रिवेन्यू वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है, तो वो जो पैसा होता है रिसीव होता है वो कहलाती है हमारी रिवेन्यू, ठीक है। और जबकि जो इनकम होती है, इनकम क्या किया आपने, क्या किया, और पूरे ईयर में सारी क्या कर ली, रिसिप्ट इंक्लूड कर ली, ठीक है, जो भी आपने माल बेचा खरीदा, ठीक है, जो भी आपने माल बेचा है सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है, और क्या किया उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर दिए, ठीक है, तो जो बचा वो क्या कहलाती है हमारी इनकम, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज रेवेन्यू, ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द एक्सपेंसेस, ठीक है। देखो जब माल बेचते हो तो उससे जो पैसा रिसीव हुआ इनकम, उसे क्या बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। और गुड्स को परचेज करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माल खरीदने के लिए जो भी कॉस्ट आए उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंसेस। तो अगर हम हमारे रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दे, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड द इनकम। समझ में आया बेटा, इनकम समझ में आ गया। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम द रेवेन्यू। रेवेन्यू किसके लिए यूज होता है, व्हेन द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, दैट विल बी द रेवेन्यू। और अगर हम क्या करें, रेवेन्यू में से हमारे एक्सपेंसेस लेस कर दें, और एक्सपेंसेस टर्म किसके लिए यूज होती है, जो माल बेचते हैं उसकी जो भी लागत आती है, ठीक है, एक्सपेंसेस लेस कर दें तो दैट विल बी कॉल्ड द इनकम, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फर्म की जो रेवेन्यू है वो है 10 लाख, ठीक है, और इसके जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो है 7 लाख। इट मीन्स इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस 3 लाख, ठीक है। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट। अब देखें, अभी इनकम, अब प्रॉफिट, सब सेम है, लेकिन बेटा सब में डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एक फर्म को ऑल ओवर द जो भी बचता है, ठीक है, एक बिजनेस में सिर्फ माल बेचना खरीदना नहीं होता, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, अगर हम हमारी टोटल जो भी सेल होती है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर दे, जो भी खर्चे हो बिजनेस के, ठीक है, उन सबको लेस कर दे, तो जो बचता है वो क्या कहलाता है हमारा प्रॉफिट, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी टोटल रेवेन्यू हो उसमें से ऑल ओवर जो भी खर्चे हो अगर हम उसको लेस कर दें तो जो बचेगा वो क्या होगा हमारा प्रॉफिट, ठीक है। और रेगुलर की जो भी सेल होगी उसमें से खर्चे लेस करें तो वो क्या कहलाएगी हमारी इनकम, ठीक है। और एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक का। तो इस ईयर के, ठीक है, इस ड्यूरेशन में जो भी टोटल रेवेन्यू होगी उसमें से अगर इस ड्यूरेशन की टोटल एक्सपेंसेस लेस कर दें दैट विल बी द प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस हम यहीं तक ही करते हैं।